फ्रेंड्स, आजकल साइंस सिटी के बारे में या साइंस सिटी की तरफ से कुछ ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट किए जा रहे हैं जिसमें टोटल बोगस। अब पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या चीज़ें मतलब मार्केट में फैलाई गई हैं और उनका जवाब क्या है, ज़रा आज मैं इस चीज़ों को जो है क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि पानी सर से ऊपर चला गया है। अब है क्या, सबसे पहला एक मैसेज पूरे सिस्टम में सर्कुलेट किया गया है। हाई कोर्ट में पिटीशन लगी हुई है, हाई कोर्ट आर्डर कर रहा है, हाई कोर्ट रिडम्पशन के लिए वो कर रहा है, हम सबको पैसा दे रहे हैं, फलाना है ढिमकाना है। अब इसमें जो पॉइंट की बात है वो समझिए। सीएमडी दुबई में है, ही कांट फाइल ए केस इन लीगल प्रोसीडिंग्स, और क्या कहते हैं जो यहाँ पे चल रही है मामले, उनमें वो पैरवी ही नहीं कर सकते हैं। सेकंड, एमडी ऑफ द कंपनी साइंस सिटी वो एब्सकॉन्डर घोषित हो चुके हैं। वो जिन्यूनली तरीके से मतलब कोर्ट के अंदर आकर के किसी मामले की पैरवी कर नहीं सकते, मुकदमा कर नहीं सकते। थर्ड डायरेक्टर अमिताभ श्रीवास्तव जेल में है, वो मुकदमा कर नहीं सकते हैं। राजीव सिंह, उनको इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, वो मुकदमा करेंगे नहीं। और फिफ्थ डायरेक्टर दुर्गा प्रसाद साइंस सिटी के एंटी हैं, वो मुकदमा करेंगे नहीं। तो ये 5 डायरेक्टर्स की जो टीम है, जब ये लायबिल ही नहीं है किसी मुकदमे को करने के लिए, तो आपका कौन सा मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है और किसको आप मतलब वो कर रहे हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि आपकी टीम जो है वो हाई स्कूल 8वीं पास है, उसको आप जो भी सब जवाब दिखाएंगे वो मान लेगी। लेकिन कैन यू बिलीव, आप एक वकील को बेवकूफ बना सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आपका मुकदमा हाई कोर्ट में लगा हुआ है, हाई कोर्ट की एक सर्च लिस्ट होती है, नेट पर अवेलेबल है, या हम लोग तो एडवोकेसी कर रहे हैं, एडवोकेट हैं, हम उसको पता कर सकते हैं। आज तक आपके नाम से कोई भी पिटीशन ना तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ना लखनऊ हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी नहीं पेंडिंग है। तो आप पहली बात किसको बेवकूफ बना रहे हैं। सेकंड पोर्शन, दूसरी चीज, जो पैराडाइज गार्डन के जमीन के रिगार्डिंग जो बातें सामने रखी गई, मार्केट में रखी गई, उसमें भी क्लियरिटी आज जरूरी है कि उसको दिया जाए। सबसे पहली बात, 2014 में रजिस्ट्री कराने कौन गया था? रजिस्ट्री कराने आसिफ नसीम गए थे, और ये रजिस्ट्री 7/2/2014 को होती है, जो बही संख्या 1 जिल्द संख्या 6445 पेज नंबर 177 से लेकर के 200 सीरियल नंबर 2119 पर दर्ज हो रही है। इसमें आपके पास जो सेलर हैं, जो जगन्नाथ और ये लोग जो सेलर हैं, इन्होंने एक वसीयत के आधार पर ये मैं अपने आप को डिक्लेयर किया कि उनके पास ये जमीन आई हुई है। एक महिला को उन्होंने मृतक दिखा करके उसकी वसीयत करा ली। ठीक है, आपने रजिस्ट्री करा ली, लेकिन उसके बाद वो मृतक महिला जो है वो चूंकि फर्जी था, वो मृतक महिला केस करती है, अपने आप को अपना जीवित प्रमाण पत्र लगा करके 2019 में वो जमीन वापस चली जाती है उस महिला के खाते पर। तो जब उस महिला के खाते पर वो जमीन वापस चली जा रही है, देन फिर 2020 में 1 2 नहीं 23 रजिस्ट्रियां कैसे हो जाती हैं? जब आपको सारी चीज की जानकारी थी कि हाँ ये कंपनी के साथ कंपनी पीड़ित है, कंपनी ठगी करके शिकार हो गई है, तो ये रजिस्ट्रियां कैसे हो जा रही हैं? और ये रजिस्ट्रियां छोटे मोटे उसमें नहीं है, कोई 7,000 स्क्वायर फुट, कोई 5,000 स्क्वायर फुट, सब जिसने जो पाया, जिस प्रेसिडेंट ने पाया, फटाफट लिया, पैसा लिया, डीसी का पैसा लिया, जेब में धरा और उसके तड़ातड़ उसकी रजिस्ट्री कराने लगे। किसकी रजिस्ट्री है, किसने कराया, मेरे पास हर चीज की जानकारी आ गई। मैं चुप क्यों बैठूं? क्या साइंस सिटी मुझे फंडिंग देती है, या साइंस सिटी से मुझे 2 रुपए का मतलब वो मिल रही है, फीस मिल रही है, या साइंस सिटी से मेरा बहुत कुछ चल रहा है, मैं साइंस सिटी के खिलाफ क्यों ना काम करूं? मेरे पास मेरे मुवक्किल आते हैं, मुझे फीस देते हैं, मैं बाकायदा उनका मुकदमा करता हूं। जिसको भौंकना है उसको भौंकने दीजिए, भौंकने वालों पे मैं कोई रिएक्शन नहीं देता हूं, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है कि वो मेरा कुछ नुकसान कर सके, सीधी सी बात है। तो सेकेंडरी जब 2020 में रजिस्ट्रियां शुरू होती हैं, तो पूनम सिंह, ओम प्रकाश, सत्येंद्र कुमार तिवारी, आयुष कुमार राम, जितेंद्र कुमार खरे, मिस्टर प्रियांशी, राणा प्रताप यादव, प्रियंका चतुर्वेदी,
अनीता सरोज बाला, आयुष कुमार, दुर्गेश कुमार शुक्ला, रूपेश रंजन, सुनीता वर्मा, लक्ष्मी वाजपेयी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, वीरेंद्र कुमार, उर्मिल सिंह, इफ्तिकार अहमद, आशा रानी और नीरज, इतने लोगों की रजिस्ट्रियां धकाधक जो है उस घाटे पर हो जा रही हैं जिस घाटे की जमीन आपके पास है नहीं और आपका घाटा वापस हो चुका है। आप क्यों कर रहे हैं? उसके बाद आपके राहुल शर्मा के रिगार्डिंग भी जो है दो चीजें बहुत लीगल साउंड है। जब कंपनी के सीएमडी और एमडी दोनों ही मतलब उनके ऊपर 50,000 की इनामी घोषित हो चुके हैं, तो हाउ ही कैन जनरेट ए लीगल फॉर्मेलिटी? वो कैसे किसी आदमी को ऑथराइज सिग्नेटरी डिप्यूट कर सकते हैं जब वो खुद ही एब्सकॉन्ड कर रहे हैं? तो राहुल शर्मा क्या गलत, मतलब गलत नहीं है? राहुल शर्मा खुद एक लीगल उसमें जो है फंसेंगे। राहुल शर्मा के ऊपर 23 लोगों की एफआईआर जा रही है। इसमें बीकेटी के जो रजिस्ट्रार हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनको पता थी कि ये जमीन जो है गलत है, मतलब ये जमीन है नहीं कंपनी के खाते पे। उसके बाद भी पैसा लेकर के उन्होंने रजिस्ट्रियां झोंक करके रजिस्ट्रियां करवा दी सबकी। अब ये सूरत है। आप हमसे चाहते हो कि मैं ये सब चीजें जब आए तो चूंकि हमारा जो है आपसे दोस्ती है, हमारी आपसे ये है, मैं इस पे आंख मूंद करके मतलब धृतराष्ट्र और द्रौपदी की तरह बैठा रहूं? मुझे आप फीड करा दोगे या मुकदमे की जो मुझे फीस मिल रही है आप मुझे दिला दोगे? आज के दिन में 3,000 केस मैं एक झटके में छोड़ सकता हूं अगर राशिद नसीम ये या क्या कहते हैं साइंस सिटी ये डिक्लेयर कर दे कि हाँ उसने मुझे 2 रुपए की भी फीस दी है किसी मामले में। ना तो मैंने आज तक कभी साइंस सिटी का कोई मुकदमा किया है, साइंस सिटी की अपोज, और मेरी तो कंटिन्यूअस यही काम है। मुझे अब क्या कहते हैं किसी बंदे की, चाहे उसका रिडम्पशन हो या ना हो, किसी की जमीन में रजिस्ट्री हो या ना हो, क्योंकि कोई किसी को एहसान नहीं कर रहा है। बंदा डीसी जमा करता है, आप डीसी लेते हो, आप रजिस्ट्री कर रहे हो, वो मेरे ऊपर एहसान नहीं है। वो एहसान जिसके ऊपर है उसको एहसान दिखाइए आप। हाँ ये जरूर है कि मेरी एफआईआर पे अगर किसी की रजिस्ट्री हो जाती है तो मेरे लिए सरदर्द खत्म होता है कि चलो इतने दिन से मैंने मुकदमा लिया हुआ, ये खत्म हो गया। लेकिन उस सूरत में इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी सो करेंगे। गैलेक्सी पे आपके पास जमीन नहीं थी, आपने 30 लाख का रिडम्पशन जो है झोंक करके आपका आदमी कर दे रहा है, रजिस्ट्री कर दे रहा है। रजिस्ट्री करने के बाद बंदा गया जमीन लेने के लिए, जमीन है ही नहीं। कहां किसको आप मतलब वो कर रहे हैं? हर सिस्टम में आप हर बार जो है पेपर ने, चलिए कोई बात नहीं, पेपर ने छापा, पेपर ने इसलिए छापा क्योंकि मेरी एफआईआर जो है बीकेटी पे पहुंच गई थी, पेपर ने छाप दिया। अब 2 टके का पेपर, वो पेपर 2 टके का हो गया क्योंकि उसने आपके खिलाफ छाप दिया। 12 राज्यों में क्या कहते हैं कम से कम 65 संस्करण उसके अखबार है। फिर मैं और दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं, फिर आप कह रहे हो कि मैं लाइबिलिटी उतारने के लिए प्रोग्राम बना रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। अरे आप हम सीधी सी बात बोल रहे हैं, आप हमें मूर्ख बना रहे हैं। आप हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं या आप समझ रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं? आपका ग्रुप किस लिए बना है? आप ग्रुपों में कौन सा काम कर रहे हैं, क्या किसी को नहीं पता है? क्रिप्टो करेंसी, आपके इतने वीडियो पड़े हुए हैं, आपने बाकायदा मतलब लाइमलाइट पे आकर के कहा मैं क्रिप्टो का भविष्य बदल दूंगा। लिस्ट निकाली, 60 लाख रुपए की एक क्रिप्टो करेंसी आपकी जो है क्या कहते हैं स्काई, उसको एसबीसी हो जाएगी। उसके बाद सडनली आप स्काई ओशन पे आ जाते हैं। आपने मेरे ही कस्टमर को फोन करके कहा, उसकी रिकॉर्डिंग है, कि आप जो है 10% स्काई ओशन में लगवाइए और उसके बाद हम आपका जो है रिडम्पशन करवा देते हैं, हम आपको जो है पैसा दे देते हैं। मेरे ही पास एसोसिएट आता है अपना काम करवाने के लिए, मेरे पास आया, एसोसिएट बता रहा है कि उसको जो है बाकायदा कहा जा रहा है तुम किसके पास जा रहे हो, तुम्हारी पूरी जानकारी है और तुम स्काई ओशन का काम करो। आपके सारे प्रेसिडेंट, आपके सारे एजेंट, आपके सारे एसोसिएट स्काई ओशन का काम करना शुरू कर दिए, ये जानते हुए कि एक लाइबिलिटी फंसी हुई है। एक लाइबिलिटी पे 4 पैसा भी अभी तक कस्टमर को वापस नहीं मिला। एक नया सब्जबाग दिखा करके स्काई ओशन वो श्रम बदल देगा, तो ये कर देगा, तो वो कर देगा, फिर उसको जो बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद आप वही चीज सोच रहे हैं कि आपके इसी सब्जबाग में आकर के एसएन श्रीवास्तव भी चुपचाप बैठ जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो भैया अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो क्या मेरे बच्चे की फीस आप दिलवा देंगे?
या मुझे भविष्य का लालच दे करके आप कहेंगे कि हाँ हम आपके लिए जो है वो कर दें? हम क्यों कर दें भाई? हमारा तो ये डेली का काम है। हमने कल भी एक कोयडा करके कंपनी है, कल उसके ऊपर करवाया, उसके सारी डिटेल आई मेरे पास, हर चीज है। आप कहोगे आप उनके पास, अरे मत जाओ यार, मेरे पास मत आओ। मैं किसी के लिए ढिंडोरा नहीं पीटता हूं कि कस्टमर मेरे पास आए। हम तो इस जगह पे बैठे हुए हैं कि जहां पर जो चाहेंगे वो करेंगे। और मेरे खिलाफ जितनी आप लोग, क्या मुझे नहीं पता है कि उस गोमती नगर थाने में कोई माई का लाल, जब मेरी वजह से, सिर्फ एसएन श्रीवास्तव की वजह से एफआईआर रुक गई थी और एफआईआर हो रही हैं। पर्दे के पीछे क्या गेम होता है क्या मुझे नहीं पता रहता है? हर चीज की जानकारी मेरे पास रहती है। मैं रिएक्ट इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं रिएक्ट कर सकता हूं, मैं जब चाहूं जब चूड़ी मरोड़ सकता हूं। मैं इस मैसेज के जरिए सभी कस्टमर, मतलब प्रेसिडेंट्स और सबको एक चीज इन्फॉर्म कर दे रहा हूं कि भैया गेम खेलो, जितना मर्जी उतना गेम खेलो, लेकिन अगर भूले से कभी एसएन श्रीवास्तव के साथ गेम खेलने की कोशिश की तो वो हसर करूंगा कि ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। और मैं अपनी डिक्लेयर बता दूं, मैं तो 6 महीने का हाथा करवा के बैठा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतने बड़े सिस्टम से लड़ रहा हूं, इसलिए मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होगी, लेकिन मुझे उसका कोई फिक्र नहीं है। हमारे साथ हमारे जो है भाई बंधु जो हैं वो भी तैयार हैं कि भाई अगर होती है तो गाड़ियां रखी हैं, 2 गाड़ियां मेरे घर पे रखी है, जमानत का पूरा इंतजाम किया हूं और तुरंत जैसे होगा वैसे फाइल करूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं किसी आदमी को। जितने भी लोग हैं जो आज की डेट में मेरा मेहनत थी, मैंने किया था, और उस पर अगर मलाई काट रहे हैं तो भैया आप बहुत समय हो गया, मलाई काट चुके हो, अब जो है उसका जो वो जो कहते हैं ना खीजा जो निकलता है उसको भी चाटो, बहुत हो चुका। किसी भी प्रेसिडेंट, किसी भी एसोसिएट, किसी भी उससे कोई लिंकअप नहीं। कोई, हर आदमी ये चीज समझ ले आज की डेट में मेरे लिए हर प्रेसिडेंट एक अभियुक्त के अलावा और कुछ नहीं है। और मेरे पास मुकदमा आएगा तो मैं चाप के अगेंस्ट में काम करूंगा, मैं किसी का कोई लिहाज नहीं करूंगा।